सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो व्हाट वी आर डूइंग, एनसीईआरटी में हम लोग क्या कर रहे थे, लाइन बाय लाइन जो चैप्टर 8 था सेल बायोलॉजी का, यूनिट हमारी थी सेल बायोलॉजी। ठीक है, और इसमें जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे, टॉपिक हमारा क्या था, सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सेल वॉल एक्चुअल में क्या होती है। तो जो बेटा सेल वॉल है ये कहाँ कहाँ पर सबसे पहले तो प्रेजेंट होती है। सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होगी कहाँ पर? पहले प्रेजेंट होगी प्लांट्स में आपकी। ठीक है, इसके अलावा प्लांट के अलावा आपकी प्रेजेंट होती है ये फंजाई में। देन आपकी प्रेजेंट होगी बैक्टीरिया सेल में भी, कुछ कुछ सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। एनसीईआरटी में आपके जो मेंशन किए गए हैं वो 2 मेंशन किए हैं, दैट इज़ प्लांट एंड फंजाई। बैक्टीरिया वाला आपका पोर्शन मेंशन नहीं किया गया है, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, बेसिकली प्रेजेंट होगी आपकी प्लांट एंड फंजाई में प्रेजेंट ही होती है। अब दोनों में क्या होता है, प्लांट और फंजाई दोनों का हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। प्लांट में बेटा किस तरह की प्रेजेंट होगी, आपकी जो प्लांट की सेल होती है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेल का। ठीक है, अब इसकी जो कवरिंग होती है वो किस तरह से प्रेजेंट होती है सेल वॉल की, देखिएगा बेटा इस तरह से क्या होगी, जो सेल वॉल होगी उसको कवर की होगी। ठीक है, अब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ कंपोनेंट्स की बनी हुई है, वैसे ही जो हमारी ये सेल वॉल होगी ये भी आपकी कुछ कंपोनेंट्स की बनी होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये लिविंग नहीं होती, नॉन लिविंग होती है। ठीक है, ऐसे ही बेटा फंजाई में देख लीजिएगा। इसका डायग्राम मैं आपको ओरिजिनल डायग्राम दिखा देती हूँ उसका एक बार। ये बेटा देखिएगा, ये इसका क्या है, ओरिजिनल डायग्राम है। प्लांट सेल्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपके प्रेजेंट होगी सेल वॉल। ठीक है, ये दिख रहा है, पॉइंट पॉइंट ले रहे हैं। ये वाला देखिएगा, ये जो पोर्शन है सेल की बाउंड्रीज जो है यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। बेसिकली सेल वॉल प्रेजेंट किस लिए होती है, ये आपकी प्रेजेंट होती है कि जो सेल है उसको क्या करे, एक प्रॉपर शेप एंड इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ये इस तरह का अगर हम लोग बनाएं, ये जो है बायजूस स्ट्रक्चर मैंने लिया हुआ उनकी वेबसाइट पे है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पोर्शन हो जाएगा, और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको दिस वन, ये वाला जो पोर्शन होगा आपका, ये क्या होगा, इसके सेल वॉल होगा। ठीक है, नीचे ये देख लेते हैं, ये एक और डायग्राम दिया हुआ, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, एंड दिस वन इज, ये वाली आपकी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, और ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, सेल वॉल। ये यहाँ पर दिया हुआ, ये वाली आपकी सेल वॉल होगी और अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ये एक और डायग्राम दिया हुआ है सेल का। अब जो सेल है, प्लांट के अंदर जो सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का बना होता है। सबसे पहले अगर हम लोग इस वाले पोर्शन को कट करें, सपोज ये पोर्शन हम लोगों ने क्या किया, इस पोर्शन को हम लोगों ने लिया और इसको कट किया और इसको जूम आउट करके हम लोगों ने एक माइक्रोस्कोप में अगर हम लोगों ने इसे रखा, तो उस माइक्रोस्कोप के अंडर में ये डायग्राम किस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। यहाँ पर क्या है, प्लांट की सेल वॉल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे पहला ऊपर साइड में प्रेजेंट होगा इसमें मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या करता है, दो सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट होगा उसे हम लोग मिडल लैमेला कहेंगे। देन प्राइमरी सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होंगी, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये तीन स्ट्रक्चर आपके इस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बैक्टीरिया का आपके पे है नहीं तो हम लोग इसको स्किप कर दे रहे हैं। ये प्लांट की इन्होंने सेल वॉल ली, एक्चुअल में प्लांट की सेल ऐसे नहीं होती, वो इस तरह का कुछ डायग्राम होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, इस तरह का कुछ डायग्राम ईजी टू अंडरस्टैंड दिखाने के लिए किया गया है। ये प्लांट की सेल है, ये एक फंगल सेल है। अब इसमें क्या है, प्लांट की सेल में ये वाला जो पोर्शन है ये सेल वॉल हो गया, और इसमें फंगल सेल जो है ये वाला पोर्शन है, इसमें सेल वॉल हो गया। देन इसमें अंदर के साइड आपका जो ये वाला पोर्शन है ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस समझ आ रहा है। अब देखिए बेटा होगा क्या, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट एल्गी में, डिफरेंट फंजाई जो होती हैं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं, ये आपके सिलेबस में वैसे दिया नहीं हुआ है। ठीक है,
एक ये पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कैसे एसोसिएटेड होते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर वाली, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका सेल वॉल वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये आपकी सेल वॉल है आउटर बाउंड्री, और ये सेकेंडरी वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या, ये जो सेल वॉल होती है पूरी तरह से सेल को इन्वेजिनेट नहीं करती या फिर यहाँ पर ब्लॉकेज नहीं क्रिएट करती। ये क्या करती है, एक ओपन पोर और वे प्रोवाइड कराती है ताकि एक सेल जो है वो दूसरी सेल से कम्युनिकेट होते रहे। उनके बीच जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल मूवमेंट उनकी होते रहे। इस वे को हम लोग क्या कहते हैं, इस वे को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा या फिर प्लाज्मोडेस्मा, प्लाज्मोडेस्माटा भी इसे कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इसे प्लाज्मोडेस्माटा भी कहेंगे। अब देख लेते हैं जो एल्गी होती है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस चैप्टर की, इसे देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, एल्गी क्या है, एल्गी में क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, देन सेलुलोज प्रेजेंट होगी, देन मैनोज प्रेजेंट होगी। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गीज प्रेजेंट है, कौन कौन सी प्रेजेंट है, ग्रीन है, ब्राउन है और रेड है। ग्रीन में सेलुलोज सिर्फ प्रेजेंट होगा, ब्राउन में क्या होगा, सेलुलोज प्लस एल्जिन प्रेजेंट होगा, रेड में क्या होगा, सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फाइड ईस्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये एक स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रही हूँ, क्वेश्चन भी मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन था एंड ये आपका पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनोज। फिर क्या है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, पेक्टिन, सेलुलोज एंड प्रोटीन्स। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, इसको सॉल्व कब करेंगे, जब हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, डायग्राम आप लोगों ने देख लिया, अब एक बार हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग देख लेते हैं। एनसीईआरटी में बेटा देखिएगा क्या कह रहा है, सबसे पहला हेडिंग है इसकी सेल वॉल। एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, जो सेल वॉल होगी कैसा होगा, नॉन लिविंग, जिंदा नहीं है। रिजिड का मीन्स होता है कोई भी चीज़ जब होती है कठोर, ठीक है, सॉफ्ट ना हो करके, जैसे बार्क होती है प्लांट की वो कैसे हो, कठोर होती है, उसी तरह से जो सेल वॉल होगी ये रिजिड स्ट्रक्चर है। इसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो नहीं होती। इलास्टिसिटी का मीन्स अगर आप एक रबड़ लें उसको स्ट्रेच करें तो वो क्या करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड द सेल वॉल, उसे सेल वॉल कहते हैं। फॉर्म एंड आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ये, इसके आउटर की कवरिंग बनाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। फिर कह रहा है ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, फंजाई एंड प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, सेल वॉल सिर्फ सेल को शेप नहीं देती। यहाँ पर एक पॉइंट हाईलाइट कर लीजिएगा बेटा, जैसे कि सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या, प्रोटीन एंड प्लांट एंड फंजाई में जो सेल वॉल है ये क्या करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा, लेकिन एनिमल्स में जो शेप प्रोवाइड करने का काम करता है, एनिमल्स में ये हमारा क्या करता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल, ये क्या करते हैं, सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर कह रहा है एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, और सेल को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, किससे किससे, मैकेनिकल डैमेज से और किसी भी तरह के जो आउटर इन्फेक्शन होगा उससे, क्योंकि प्लांट भी बेटा इन्फेक्ट होते हैं, प्लांट में भी इन्फेक्टिशियस डिसीजेज होती हैं, तो उससे भी क्या है, जैसे हमारी ह्यूमन की बॉडी में क्या होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए स्किन प्रेजेंट होती है, वैसे ही उनकी बॉडी में क्या होगा, प्रोटेक्शन के लिए ये प्रेजेंट होते हैं। फिर कह रहा है इट ऑल्सो हेल्प टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर, ये क्या करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, कैसे, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बेटा ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ये वाला जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया था, एक सेल दूसरे सेल से अटैच है, इसलिए इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन जो होगा ये आपका ईजी हो जाएगा, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। फिर देन कह रहा है एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स,
और क्या करता है, जो बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उनको क्या करेगा, एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा सेल से, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट ना कर सकें। ये वाला पोर बेटा आपका इतना छोटा होगा कि यहाँ पर सिर्फ माइक्रो मॉलिक्यूल ही मूव कर सकते हैं। जैसे ये स्मॉल पार्टिकल हो गए आपके, ये कौन होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। अभी जब हम लोग प्लांट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पूरा आपको जो डायग्राम है ये पूरा अच्छे से आपको वहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो मीन्स बेटा छोटे, एंड मैक्रो जो मॉलिक्यूल होंगे ये कैसे होंगे, लार्जर इन साइज। तो उन मॉलिक्यूल को जाने से रोक देता है जो कि लार्ज इन साइज होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी जब आप रीड करते हैं तो एनसीईआरटी में हर एक टर्म का अपना ही अलग मीनिंग होता है। फिर कह रहा है एल्गी हैव सेल वॉल, एल्गी में भी क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होंगी, जैसे कि हम लोगों ने बैक्टीरिया में भी देखा था। फिर कह रहा है मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। गैलेक्टेंस की बनी होती है, एंड मैनास की बनी होती है। कौन कौन से पॉइंट नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिए, सेलुलोज, गैलेक्टोज एंड मैनन्स। फिर कह रहा है एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, और मिनरल्स इसमें कौन कौन से हो जाएंगे आपके, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। फिर कह रहा है वाइल इन अदर प्लांट इट कंसिस्ट, इसके अलावा जो एल्गी होगी इसके अलावा जो अदर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या पाया जाएगा, द प्राइमरी वॉल इज़ केपेबल ऑफ ग्रोथ, जो प्राइमरी वॉल होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। जब हम लोग बेटा प्लांट में पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स पढ़ते हैं। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो आपने देखा होगा, वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर की जो सेल्स होती हैं आपकी, ये क्या होती हैं, ग्रोथ सेल्स होती हैं। सपोज़ ये कोई प्लांट है, एक हम लोग नॉर्मल सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये इसकी स्टेम दी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, इस तरह से इसकी रूट्स प्रेजेंट। तो रूट्स बेटा क्या होती हैं, ये इस तरह के फॉर्मेट में प्रेजेंट होती हैं ना, ऐसे। और जो स्टेम यहाँ से अराइज हो रही होगी वो भी आगे से क्या होती है, हल्की सी पॉइंटेड होती हैं। तो जो ये वाला पोर्शन होता है और ये वाला पोर्शन होगा, प्लस इसके अलावा अगर हम लोग बड की बात करें तो बड में वाला पोर्शन जो होगा, ये सारे कैसे होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें ग्रोथ होती है। तो वैसे ही आपसे बोल रहा है कि प्लांट के अंदर जो अदर प्लांट्स होते हैं उनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उनमें जो प्राइमरी वॉल होती है, इसकी जो फर्स्ट वाली वॉल होगी जो कि सेल के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये इसकी क्या होगी, फर्स्ट लेयर होगी। तो ये किसके लिए प्रेजेंट होगी, आपकी फर्स्ट वॉल जो होगी ये किसके लिए होगी, कैपेबल ऑफ ग्रोथ के लिए होती है। फिर कह रहा है विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस का मीन्स होता है जो कोई ऐसी चीज़ जो कि धीरे धीरे अपने आप कम होते जाए। जैसे कि आप बड़े होते हैं तो मैच्योरिटी आपके अंदर ज़्यादा आती है और बचपना धीरे धीरे कम हो जाता है। एज द सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल मैच्योर होते जाती है उसमें क्या होगा, ग्रोथ जो होगी ये कम होते जाएगी। फिर कह रहा है एंड द सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, और जो सेकेंडरी वॉल होगी इसकी ये बन जाएगी इनर साइड में। ये क्या करती है, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के पास में होती है। ये वाला डायग्राम देखिएगा, ये इसकी प्राइमरी वॉल होगी, ये इसकी प्राइमरी वॉल है इधर साइड में, और ये वाली जो बेटा होगी ये इसकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वॉल हो जाएगी। तो जो सेकेंडरी वॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या है, क्लोजर है साइड ऑफ दिस सेल। द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। मिडल लैमेला क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ था। मिडल लैमेला क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग मिडल लैमेला कहते हैं। बनी किसकी होती है ये, यहाँ पर देखिएगा कैल्शियम एंड पेक्टेट की बनी होगी है। ठीक है, यहाँ पर इसे आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो कि क्या करती है, जो बगल वाली सेल होती हैं उसके साथ, जैसे ये सपोज सेल है एज अ ग्लू वर्क करती है और बगल वाली सेल्स के साथ क्या करती है, नेबरिंग करने के लिए इजी टू स्टिक होती है, चिपक जाती है एक दूसरे के साथ। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला में बी ट्रांसफर्ड, जो सेल वॉल है एंड मिडल लैमेला है ये कैसे होते हैं, ट्रांसफर्ड होते हैं बाई प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, इससे कनेक्ट होने का मीन्स क्या है,
कि ये वाला जो सेल का साइटोप्लाज्म है, ये वाले सेल का साइटोप्लाज्म इस वाले सेल के साइटोप्लाज्म से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और इसके अंदर के जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इधर से माइग्रेट करके इधर भी जा सकते हैं, और इस वाले सेल के जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इधर से इधर भी माइग्रेट हो सकते हैं। लेकिन जो इसमें फंक्शन करता है वो इस तरह का फ्लो एक जनरेट करता है कि जिस सेल का फ्लो है वो एक साइड ही मूव हो, इधर से इधर मूव ना हो। बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल ये, एक माइक्रो मॉलिक्यूल ये, तो जब दो माइक्रो मॉलिक्यूल इधर से इधर क्रॉस करते हैं तो एक माइक्रो मॉलिक्यूल दो माइक्रो मॉलिक्यूल मिलकर के थोड़ा लार्जर कंपोनेंट बना लेता है। अब ये लार्जर कंपोनेंट इधर से इधर जाने के लिए कैपेबल नहीं होता, तो इससे क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लो होता है ये एक ही डायरेक्शन में बना रहता है। जैसे कि अगर हम लोग ये ले लें, एक जाइलम की सेल ले लें, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर कुछ सेल्स ऐसे ले लें, तो जब जाइलम की सेल हम लोग लेंगे तो जाइलम रिस्पॉन्सिबल होती है H2O की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब सपोज पहली सेल ने क्या किया, H2O को यहाँ पर इनटेक किया। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और बीच में क्या प्रेजेंट है आपका, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है। तो अब देखिएगा यहाँ पर प्रेजेंट है आपका प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्रेजेंट है प्लाज्मोडेस्माटा आपका। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है एक साइड से दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे साइड इजली क्या होगा, मूव करते रहेगा। या फिर इसकी ही जगह हम लोग अगर ले लें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल आगे जा कर के किस में चेंज हो जाएंगे, ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएंगे। देन प्लांट में किस में स्टोर रहते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहते हैं, स्टार्च और सुक्रोज के फॉर्म में ये स्टोर रहते हैं। तो ये क्या होंगे, जो ये इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ये लार्जेस्ट है, और ये और लार्जेस्ट है, और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। तो स्मॉल वाले एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो क्या होगा, बना रहेगा। ये इंपॉर्टेंस होती है प्लाज्मोडेस्माटा की, जिसकी वजह से एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से एसोसिएटेड भी रहता है और जो सेल का फ्लो है वो बना रहता है। So this is it for today's video. If you feel that it is important from the exam point of view or it will be helpful, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि ये हेल्पफुल है। आपको किस टॉपिक पर और इस तरह की NCERT की रीडिंग चाहिए, तो वो अगर आपको रीड करना हो तो आप ऑल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।